कराची में 100 से ज्यादा बच्चों से ज्यादती के केस में अहम पेशरफ। मुलजिम इमरान की बच्चों से ज्यादती की तस्दीक हो गई। मुलजिम इमरान का DNA 8 बच्चों से मैच कर गया। पुलिस ने सीरियल रेपिस्ट इमरान और वकास को टीपू सुल्तान से गिरफ्तार किया था। लाहौर में तहरीर कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। कहना की निजी हाउसिंग कॉलोनी में घर से 3 लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक लाशें बाप और 2 बेटों की हैं, जिन्हें तकरीबन 20 दिन पहले कत्ल किया गया। घर से बदबू आने पर इल्म हुआ। बांग्लादेश का एक बार फिर क्रिकेट टीम भारत भेजने से इनकार। ICC का वफ्द बांग्लादेश को भारत का दौरा करने पर कायल न कर सका। BCB और ICC का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक इजलास। सिक्योरिटी खदशात पर बांग्लादेशी बोर्ड का मैच श्रीलंका मुंतकिल करने पर इसरार। बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में शामिल करने की तजवीज़ पर गौर। ICC और BCB का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। पाक अफवाज बदलते जंगी तकाज़ों से अहम आहंग। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए भरपूर तैयारी में मसरूफ। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, खुदकार निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस की मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई बरतरी, कसीरुल मकासद ड्रोन्स और दूर मार हथियारों के हमाहंग इस्तेमाल से दुश्मन की नकलो हरकत नामुमकिन बनाई जाती है। तबाहकुन बमबारी और साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फैसला साजी की सलाहियत को मफलूज किया जाता है। पाकिस्तान में बनाए गए हथियारों और जदीद ड्रोन्स दोस्त मुल्कों से खरीदे गए हथियारों के साथ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। पाक अमरीकी अफवाज की मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट से दिफाई शराकतदारी मजीद मुस्तहकम। अमरीकी सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर मुश्तरका मश्क से मुतालिक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट दिफाई ताल्लुकात में नई जहत है। मुश्तरका मश्क में इन्फेंट्री की महारतों, जदीद हिकमत अमलियों पर तवज्जो दी गई। मश्क में इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई। इंस्पायर्ड गैम्बिट मश्क 8 से 16 जनवरी तक की गई। हम ईरानी कौम को पहुँचने वाली जानी नुकसानात, तबाही और बहुतान तराशी के बायस अमरीकन सदर को मुजरिम समझते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनाई ने अपने एक बयान में कहा कि हालिया फसादात के दौरान होने वाली हलाकतों, नुकसानात और ईरान के खिलाफ आलमी सतह पर बदनामी के पीछे अमरीकन सदर का बराह रास्त किरदार है। अमरीका न सिर्फ दाखिली इंतशार को हवा दे रहा है, बल्कि ईरानी कौम पर दबाव डालने के लिए झूठा बयानियाँ भी इस्तेमाल कर रहा है। ईरान अमरीकी मुदाखलत को नाकाबिल कबूल समझता है और अपनी खुद मुख्तारी पर किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का हालिया फितने के दौरान तखरीबकारी के मंसूबे की होलनाक तफसीलात का इंकशाफ आयतुल्ला अली खामेनाई ने कहा, बैरून मुल्क तैयार किया गया मंसूबा शहरियों के बुनियादी ढांचे, मुकद्दस मकामात और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को निशाना बना रहा था। फितने के नतीजे में हज़ारों अफराद शहीद हुए। ईरान पर हमला न करने के लिए खुद को कायल किया। ईरान में 800 अफराद को फांसी रोकने का बहुत बड़ा असर पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने ईरान की जौहरी अफजोदगी की सलाहियत को खत्म कर दिया। ट्रंप का पाम बीच में तकरीब से खिताब के दौरान कहना था कि पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों जानें बचाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एजाज़ है। ईरान में होने वाले हंगामों का सरबराह कौन? ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुराग लगा लिया। हंगामों के सरगना की शनाख्त एक औरत राजा परहम के नाम पर हो गई, जो गुज़श्ता बरसों में मुतअद्दिद बार अपनी शनाख्त तब्दील कर चुकी है और अमेरिकन इंटेलिजेंस के एजेंट्स की रहनुमाई में ईरान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही थी। सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दामात के खिलाफ अमरीकी जरीदे की पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत। दी नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली जनूबी एशिया में कशीदगी बढ़ा देगी। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत का धुलस्ती स्टेज मंसूबा सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। आलमी क़वानीन के तहत भारत पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं का पानी देने का पाबंद है। पाकिस्तान की मकबूजा जम्मू कश्मीर में मसाजिद और इंतजामी कमेटियों की प्रोफाइलिंग की मजम्मत। मजहबी उमूर में मुदाखलत संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ज़ाती मालूमात और तस्वीर का जबरी हुसूल मुनज़्ज़म हिरासानी के मुतरादिफ है। कश्मीरियों में खौफ फैलाया जा रहा है। कश्मीर में मसाजिद, उलमा को निशाना बनाना इम्तियाजी फ़िरक़ावाराना ज़हनियत को ज़ाहिर करता है।
पाक फौज और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी को भी फितना और फसाद फैलाने की हरगिज इजाजत नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एहतजाज पुरअमन हो तो कोई मुमानियत नहीं। पार्लिमान तमाम मसाइल हल करने की जगह है। अपोजिशन अवाम के मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट में आए। वफाकी वज़ीर दाखिला और अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शुबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। दो तरफा सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट में इश्तराक मजबूत करने पर गौर। गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जदीद अमरीकी आलात की फराहमी पर तबादला ख्याल। कराची दुनिया में रहने के लिए बदतरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल की GTV न्यूज के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा कि कराची के लोगों का पानी चोरी करके उन्हीं को टैंकर्स के जरिए बेचा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को NFC और दीगर मद में विफाक से 20,000 अरब से ज्यादा पैसा मिला। सिंध हुकूमत अगर काम नहीं कर रही तो विफाक जिम्मेदारी ले। बदकिस्मती से सियासत का म्यार एक दूसरे पर तनकीद तक रह गया है। दुनिया वो देखती है जो हम मीडिया पर दिखा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख मकानात बना रही है। जिस तरह सिंध ने कारकर्दगी दिखाई, दूसरे सूबे भी ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएं। साइबर नाइफ के इलाज की सहूलत दुनिया के 11 मुल्कों में है।